बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। नाज़रीन, अगर आप कुरान पाक को सही मखारिज, सही तजवीद और एक आसान अंदाज में सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। माशाअल्लाह, ये हमारी तख्ती नंबर 5 है जो कि तनवीन के मुतालिक है। तनवीन जो है ना वो किसे कहते हैं जी। और सबसे पहली बात यह है कि माशाल्लाह आप हज़रात को जो माशाल्लाह हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता है कि हम जो भी लेसन शुरू करना चाह रहे होते हैं उससे पहले जो है वो हम उसकी जो बुनियादी चीज़ें होते हैं, जो चीज़ें होती हैं उसके मुतालिक तो वो पहले हम वो पढ़ लेते हैं। फिर जो है ना जब हम वो तख्ती शुरू करते हैं तो फिर हम सबक भी पढ़ते हैं और फिर मशक भी करते हैं। तो माशाल्लाह ये तख्ती नंबर 5 है जो कि तनवीन के मुतालिक है। सबसे पहली बात यह है कि नंबर 1 पे कि दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश को तनवीन कहते हैं। ठीक है जी, दो ज़बर और दो ज़ेर, दो पेश को क्या कहेंगे जी? तनवीन कहेंगे। नंबर 2 ये है कि इस तख्ती में गुन्ना करने की जो है वो हम मशक करेंगे। ठीक है ना, इस तख्ती में हम जो है ना उसकी मशक करेंगे। ठीक है। और उसके बाद जो है नंबर 3 पे गुन्ना। गुन्ना किसे कहते हैं? गुन्ना कहते हैं कि नाक में आवाज़ को ले जाने का नाम। ठीक है, नाक में आवाज़ को छुपाना, ठीक है, या नाक में गुनगुनाना। ठीक है, तो इसको जो है वो हम क्या कहेंगे? गुन्ना कहेंगे। और गुन्ना की जो मिकदार है वो कितने हैं जी? आपने पढ़ा होगा पीछे। ठीक है, गुन्ने की जो मिकदार है वो 1 अलीफ है। 5 पे है जी, ज़बर की तनवीन में हिजा करते वक़्त अलिफ और या का नाम ना लिया जाए। ठीक है जी, यानी जब ज़बर की जो तनवीन होगी, जैसे अब मिसाल ये नीचे दी हुई है, बा दो ज़बर बन, और इसी तरह दाल दो ज़बर दन। ठीक है, इसमें ये अलिफ की मिसाल है, ये या की मिसाल है। ठीक है, तो जब ज़बर की तनवीन हम पढ़ेंगे, ठीक है, जब ज़बर की जो तनवीन होगी, जब उसमें हम हिजा करेंगे, हिजे करेंगे, ठीक है, तो उसमें जो है ना हमने अलिफ और या, ठीक है, अलिफ और या आ जाए तो उस टाइम जो है वो हमने अलिफ और बा को नहीं पढ़ना। ठीक है, मतलब नाम नहीं लिया जाएगा, यानी कि उसको पढ़ा नहीं जाएगा। ठीक है, ज़बर की तनवीन में हिजा करते वक़्त अलिफ और या का नाम ना लिया जाए। क्या मतलब? कि जब हम इनको पढ़ेंगे, ठीक है, अब ये इसकी मिसाल भी दी हुई है। अब ये है ना, अब यानी कि इसके साथ अलिफ है, बा अलिफ दो ज़बर बन। ठीक है, तो इस तरह नहीं पढ़ेंगे हम। कैसे पढ़ेंगे? जब ज़बर की तनवीन आ गई तो हम इसको बा दो ज़बर बन, ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे, बा दो ज़बर बन। अब इसमें ये अलिफ की मिसाल है, यानी इसमें अलिफ नहीं पढ़ा जा रहा। ठीक है, इसमें खाली क्या पढ़ा जाएगा? ज़बर की तनवीन में ये ऐसे पढ़ा जाएगा, बा दो ज़बर बन। ठीक है, ये अलिफ की मिसाल होगी। और इसी तरह ये दाल की मिसाल, दाल दो ज़बर दन। ठीक है, क्योंकि ज़बर के ऊपर कायदा पढ़ के आए, ये अभी ऊपर ये देखें ना, अभी पढ़ के आए कि जो है ना ज़बर की तनवीन में अलिफ और या का नाम ना लिया जाए। क्या मतलब? उसको नहीं पढ़ा जाएगा। और उसके आगे है जी गोलता। ठीक है, गोलता हालत वक़फ़ में जो है ना वो साकना बन जाती है। ठीक है, गोलता जो है ना वो हालत है जब हम वक़फ़ करेंगे। ठीक है, जब हम किसी हालत में वक़फ़ करेंगे तो वो गोलता जो है वो हा में वो फिर हा साकना यानी कि बन जाती है, हा साकना कहलाएगी। ठीक है, अब इसकी मिसाल ये देख रहे हैं। अब ये जैसे हालत रवा में जैसे ये लफ्ज़ है, ठीक है, साफ़ारातिन। ठीक है, साफ़ारातिन। तो अब ये हालत रवा में है साफ़ारातिन। ठीक है, आगे जैसे आगे माशाल्लाह आप पढ़ते जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, जब माशाल्लाह आप रवा पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये साफ़ारातिन है। ठीक है, तो अब इसको हमने हालत वक़फ़ में कैसे पढ़ना है? तो हालत वक़फ़ में ये जो साफ़ारातिन है तो ये फिर साफ़ाराह पढ़ा जाएगा। ठीक है जी, तो हालत रवा में कैसे पढ़ेंगे? साफ़ारातिन। और हालत वक़फ़ हम रुकना चाह रहे हैं, ठीक है, सांस को तोड़ना चाह रहे हैं, वक़फ़ करना चाह रहे हैं, तो फिर ये साफ़ारातिन जो है ये फिर साफ़ाराह। ठीक है, फिर गोल ता जो है वो हा में कन्वर्ट हो जाएगी, तब्दील हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ये फिर एक तंबीह हम आपको कर रहे हैं कि आपको जो है ना जो माशाल्लाह पिछली जो तख्ती थी, तख्ती नंबर जो लेसन नंबर हमारा जो 4 था, ठीक है ना, तो उसमें वो जो बड़ी हरकत वाली तख्ती होगी और इसी तरह ये तनवीन वाली तख्ती होगी। ठीक है, तो इसमें माशाल्लाह आपने खूब से खूब मशक़ करनी है, इनको दोहराना है। ठीक है, ताकि आपकी ज़बान जो है ना वो चले। उनकी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो बुनियादी चीज़ें हैं, वो भी आपने लाजमी याद रखनी है और जो है ना इनकी मशक़ करनी है।
ठीक है, क्योंकि आप मशक करेंगे एक चीज़ की बार बार, तभी माशाल्लाह जो है ना वो आप कलामुल्लाह शरीफ अल्लाह पाक का कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को आप खूबसूरत अंदाज में पढ़ सकेंगे। अगर आप इसमें तवज्जो नहीं देंगे तो फिर जो है ना वो आप फिर पूछते रहेंगे कर साहब इस तरह, या कोई जिस तरह छोटी चीज़ होती है, ठीक है। तो ऐसे ही माशाल्लाह, क्योंकि हम ये छोटे छोटे सबक बनाते हैं, लेसन बनाते हैं, 5-6 मिनट 7 मिनट 8 मिनट का हमारा एक लेसन होता है मुख्तसर सा, ठीक है। तो इसी में जो है ना वो आपने इन चीज़ों को इसकी जो है ना वो आपने खूब मशक करनी है, तभी फिर जो है ना वो आप हालत रवा में पढ़ सकेंगे, आपको फिर सारी चीज़ों का पता चलता जाएगा। क्योंकि अभी तो माशाल्लाह हमने स्टार्ट किया हुआ, हमारी पाँचवां लेसन चल रहा है, पाँचवीं तख्ती चल रही है, ठीक है। आगे जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे माशाल्लाह आपको दिलचस्पी भी होती जाएगी और माशाल्लाह कुरान से मोहब्बत भी होती जाएगी, और आपको एक खूबसूरत अंदाज में कुरान पाक पढ़ना भी आ जाएगा। क्या ही बात है माशाल्लाह जी, ठीक है। तो माशाल्लाह ये मुबारक सफ़र है कुरान मजीद का, तो आपने इसको कोई लेसन कोई सबक इसमें जो है ना वो आपने कोई तख्ती मिस नहीं करनी, ठीक है। तो इसमें जो है ना वो आपने मशक़ करनी है खूब से खूब। तो माशाल्लाह अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।